हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कल हमने पढ़ा था ए, बी और सी से शुरू होने वाले वन वर्ड्स को, तो आज हम देखेंगे डी से शुरू होने वाले वन वर्ड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है डीड। अ लैंग्वेज दैट इज़ नो लॉन्गर स्पोकन। इसका मतलब होता है वो भाषा जो अब बोली नहीं जाती है, मतलब ऐसी भाषा जो अब प्रचलन में नहीं है। अ लैंग्वेज दैट इज़ नो लॉन्गर स्पोकन, उसे कहा जाता है डीड। डीड का हिंदी में अर्थ होता है बेकार। डीड का हिंदी में क्या अर्थ होता है? बेकार। तो इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेमोगॉग। डेमोगॉग पॉलिटिकल लीडर्स हु डिलीवर्स सेंटिमेंटल स्पीचेस, यानी कि जो राजनीतिक नेता होते हैं वो भावुक भाषण देते हैं। तो जो भावुक भाषण देते हैं राजनीतिक नेता, उन्हें कहा जाता है डेमोगॉग। डेमोगॉग का हिंदी में अर्थ होता है जनोत्तेजक। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका मतलब होता है जनता द्वारा सरकार, जनता की और जनता के लिए, तो उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका हिंदी में अर्थ होता है लोकतंत्र। नेक्स्ट है डेप्रिकेट। एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ। इसका मतलब होता है के प्रति गंभीर अस्वीकृति व्यक्त करना। के प्रति गंभीर अस्वीकृति का मतलब है अच्छा ना लगना, तो उस चीज़ के लिए विरोध करना, डेप्रिकेट। इसका हिंदी में अर्थ होता है विरोध करना। अगला वर्ड है डर्मेटोलॉजी। द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीज़। द मेडिकल स्टडी का मतलब होता है चिकित्सा अध्ययन, ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीज़, त्वचा की और इसकी बीमारियों की। तो द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीज़ को कहा जाएगा डर्मेटोलॉजी, और इसका हिंदी में अर्थ होता है त्वचा विज्ञान। नेक्स्ट है डिस्पोंडेंसी। लॉस ऑफ कंप्लीट होप, यानी कि पूर्ण आशा की कमी, यानी कि पूर्ण रूप से आशा का खत्म हो जाना कहलाता है लॉस ऑफ कंप्लीट होप। इसके लिए वर्ड है डिस्पोंडेंसी, और इसका हिंदी में अर्थ होता है निराशा। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन लैगिंग बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव। लैगिंग बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए वन वर्ड है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का हिंदी में अर्थ होता है अभावग्रस्त। इसका अभावग्रस्त हिंदी में अर्थ होता है। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। काजिंग हार्म ऑफ डैमेज। काजिंग हार्म ऑफ डैमेज का मतलब होता है क्षति का नुकसान पहुंचाना। काजिंग हार्म ऑफ डैमेज के लिए वन वर्ड हो जाएगा डेट्रीमेंटल, और इसका हिंदी में अर्थ होता है हानिकर। नेक्स्ट है डेक्सटेरस। स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। इसका मतलब होता है चीज़ों को संभालने में कुशल, यानी कि चीज़ों को संभालने में कुशल होना स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स कहलाता है, और इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा डेक्सटेरस। डेक्सटेरस का हिंदी में अर्थ होता है कुशल। नेक्स्ट है डियाट्राइव। बिटर एंड वियोलेंट अटैक इन वर्ड्स आर राइटिंग, यानी कि शब्दों से कड़वे और हिंसक हमले करना, यानी कि कटु शब्द बोलना। बिटर एंड वियोलेंट अटैक्स इन वर्ड्स आर राइटिंग, इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा डियाट्राइव। डियाट्राइव का हिंदी में अर्थ होता है कटु निंदा। कटु निंदा करना डियाट्राइव होता है। नेक्स्ट है डिक्टाटोरशिप। डिक्टाटोरशिप किसे कहा जाता है? गवर्नमेंट कैरीड ऑन बाय एन अब्सोल्यूट रूलर, यानी कि सरकार द्वारा, ये सरकार एक निरंकुश शासक द्वारा चलाई जा रही है, तो उसे कहा जाता है डिक्टाटोरशिप। गवर्नमेंट कैरीड ऑन बाय एन अब्सोल्यूट रूलर। डिक्टाटोरशिप का मतलब होता है हिंदी में तानाशाही, यानी कि तानाशाह उसे कहा जाता है। इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा डिक्टाटोरशिप। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्रीज स्टेटमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस इन डीलिंग विद पीपल। इसका मतलब होता है कि देश के राजनेता जो होते हैं वो अपने कौशल और नीति से
लोगों के साथ व्यवहार में विचार विमर्श करते हैं, उसे कहा जाता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का हिंदी में अर्थ होता है कूटनीति। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्रीज स्टेटमैन एंड पॉलिटिशियंस स्किल इन डीलिंग विद पीपल। तो इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी का हिंदी में अर्थ होता है कूटनीति। नेक्स्ट है डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट। इसका मतलब हो जाता है दो चीज़ों के बीच अंतर, दो चीज़ों के बीच समान ना होना, समानता ना होना। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट, इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा डिस्क्रिपेंसी, और डिस्क्रिपेंसी का हिंदी में अर्थ होता है विसंगति। नेक्स्ट है डिसिमुलेट, टू हाइड और डिस्गाइज। इसका मतलब होता है छिपाना या छुपाना, तो इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा डिसिमुलेट, टू हाइड और डिस्गाइज। डिसिमुलेट का हिंदी में अर्थ होता है छिपाना। नेक्स्ट है ड्यूनल, ऑफ द डे टाइम। इसका क्या मतलब होता है ऑफ द डे टाइम, दिन के समय का, दिन के समय का इसे कहा जाता है ऑफ द डे टाइम। इसके लिए वन वर्ड हो जाता है ड्यूनल। ड्यूनल का हिंदी में अर्थ होता है दैनिक। नेक्स्ट है ड्रेपर, अ शॉप कीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग। कपड़े और कपड़े बेचने वाला एक दुकानदार, इसका मतलब होता है अ शॉप कीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग। इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा ड्रेपर। ड्रेपर का हिंदी में अर्थ होता है जुलाहा। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉ, द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस। मैच का परिणाम, यहाँ कोई भी पक्ष नहीं जीतता है, मीन्स न हार न जीत। द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस। इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा ड्रॉ। ड्रॉ का हिंदी में अर्थ होता है अनिर्णित, यानी कि निर्णय जो नहीं हुआ। नेक्स्ट है ड्वार्फ, अ पर्सन प्लांट आर एनिमल हु इज़ बिलो द यूजुअल साइज। एक व्यक्ति, पौधा या जानवर जो सामान्य आकार से कम हो, यानी कि सामान्य आकार से वो कम हो, तो उसे कहा जाता है ड्वार्फ। ड्वार्फ शब्द के लिए इसका हिंदी अर्थ होता है बौना। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है बौना, और इसका वन वर्ड हो जाएगा ड्वार्फ। नेक्स्ट है डायनेस्टी, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। एक ही परिवार से संबंधित शासकों का उत्तराधिकार, उसे कहा जाता है डायनेस्टी। डायनेस्टी वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है वेश। इसका हिंदी मीनिंग होता है वेश, और वर्ड होता है डायनेस्टी। ओके, ये आपको बार बार रिवाइज करना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। होमवर्क है आपके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसके लिए आपको वन वर्ड बताना है, इसका क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।